PTN न्यूज़ के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। अज़रबैजान आर्मीनिया जंग में नया मोड़ आ गया। पुतिन और एर्दोगान ने अहम फैसले कर लिए। आलमी साजिशें बेनकाब होने लगी हैं। आज की वीडियो में इस जंग के मुतल्लिक ऐसी खबरें आपके सामने लाए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि अचानक कराबाग के तनाज़े को हवा दी जा रही है जो बरसों से दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद था। क्या आलमी ताकतें एक मुनासिब वक्त की तलाश में थी? क्या है असल टारगेट इस जंग का? क्यों एक दफ़ा फिर मिस्टर जो बाइडन के सगे भारत ने भी इस लड़ाई में एंट्री दे दी? क्या पैगाम मोदी ने इस जंग के मुतल्लिक जारी? ये जंग किन ममालिक को अपनी लपेट में लेने जा रही है? आज की वीडियो में इंतहाई सनसनीखेज हक़ाइक़ आपसे शेयर करने लगे हैं। दोस्तों, आर्मीनिया अज़रबैजान जंग में अज़रबैजान का पलड़ा हमेशा की तरह भारी रहा है, जबकि आर्मीनिया को रवायती शिकस्त का के अज़रबैजान के साथ किए गए मुआहदों को तोड़कर संगीन गलती कर दी, जिसके बाद आप इस जंग के असरात आलमी जंग में तब्दील होने के आसार नजर आने लगे हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ ने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि अगर आर्मीनिया अब भी अमन मुआहदे की पासदारी करेंगे और अज़रबैजान के इलाके से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं तो ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि रूस और अमेरिका की जानिब से एक बार फिर जंगबंदी के लिए दावत दी गई है। दोस्तों, अज़रबैजान इस काविश का खैर मकदम करता है, लेकिन इन मुज़ाकरात में तुर्की की हमायत अज़रबैजान को हर हाल में चाहिए, जो दर हकीकत अमेरिका को मंजूर नहीं, क्योंकि अमेरिका इस जंग की आड़ में असल टारगेट तुर्की को बनाना चाहता है। और दूसरी जानिब दोस्तों, ये टारगेट अकेला तुर्की नहीं बल्कि वो इत्तेहाद है जो चीन ने अमेरिका, फ्रांस और भारत जैसे ममालिक के खिलाफ बनाया था। अब अमेरिका चीन को काबू नहीं कर सका, इसलिए इसने पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की और ईरान के उभरते हुए इत्तेहाद में बिगाड़ पैदा करने के लिए आर्मीनिया अज़रबैजान जंग को हवा दी है। आप देख लें, इस जंग में तुर्की और रूस एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं, लेकिन इंतहाई मोहतात अंदाज में, क्योंकि ये दोनों ममालिक जानते हैं कि नगोर्नो कराबाग के पीछे आखिर साजिश है क्या। दोस्तों, आर्मीनिया और अज़रबैजान जंग में एक नया मोड़ आ गया है। यूं कह ले कि जिस आलमी तबाही का जिक्र हम अपनी साबिका वीडियोस में करते आ रहे हैं, अब वो हकीकत का रूप धारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आर्मीनिया ने अमन मुआहदा फाड़ कर फेंक दिया। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई अरूज पर पहुंच चुकी है। ऐलानात किए जा रहे हैं, हम सब मर भी गए तब भी अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। तुर्क सदर ने आलमी साजिशों को भांपते हुए तुर्क स्पेशल कमांडोज को आर्मीनिया पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया है। अहम तरीन इलाकों में फतह के बाद अज़रबैजान और तुर्की के झंडे गाड़ दिए गए। दोस्तों, दुनिया की बड़ी ताकत अब तुर्की और अज़रबैजान को सबक सिखाने के लिए दुनिया के खतरनाक मिसाइल आर्मीनिया पहुंचा चुका है। एर्दोगान इस जंग का जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? कौन कौन से नए इत्तेहाद इस जंग की सूरत में सामने आने वाले हैं? आर्मीनिया की मदद करने वाले ममालिक कौन से हैं? और अज़रबैजान की हिफाजत और दिफा करने वाले ममालिक कौन से हैं? इंतहाई अहम मालूमात आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, अज़रबैजान आर्मीनिया के मबैन दहाइयों से जारी नगोर्नो कराबाग का तनाज़ा अब भी सर्द नहीं हुआ। रूस की सालसी की कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक सन 1990 की दहाई से लेकर अब तक इस इलाके के कंट्रोल के लिए बरसरे पेकार हैं, और हालिया हफ्तों में इस तनाज़े में फिर से शिद्दत आई। अज़रबैजान का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर नगोर्नो कराबाग को अज़रबैजान का एक हिस्सा तस्लीम किया गया और इसका कंट्रोल वापस हासिल करना अधूरे काम को पूरे करने जैसा है। जबकि आर्मीनिया का मौक़िफ़ है कि कराबाग तारीखी तौर पर आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों का मस्कन और सदियों से आर्मीनिया का हिस्सा है। कशीदगी के शिकार इलाके में दोनों ममालिक के शहरों में मौजूद तलखी और हुब्बुल वतनी का जज्बा देखा जा रहा है।
دوستو کاروبار کا مزید شدت اختیار کر چکا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین حقیقی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین شدید گولہ باری جاری ہے۔ آذربائیجان کی طرف سے خطرناک میزائلوں پر تابڑتوڑ حملے جاری ہیں، جبکہ آرمینیا بھی جدید ہتھیاروں سے سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، جس سے ہلاکتوں میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ آذربائیجان کی مدد کے لیے ترک اسپیشل فورس بھی میدان میں آ چکی ہے۔ آرمینیا کو اس کے اہم ترین علاقے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آذربائیجان اور ترکش فورسز آزاد کروائے گئے علاقوں میں فتح کا پرچم بلند کرتے جا رہے ہیں۔ کیا آرمینیا روس اور ایران کی مدد سے ترکی اور آذربائیجان کو شکست دے سکتا ہے؟ ترک اسپیشل فورسز آرمینیا کے کون سے اہم ترین علاقے پر آذربائیجان کا پرچم بلند کر چکی ہے؟ کیا یہ جنگ علاقائی جنگ کا روپ اختیار کر چکی ہے؟ دوستو تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ گزشتہ روز آرمینیا کے صدر نے اعلان کیا تھا کہ وہ طویل جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، جبکہ ترک حکومت نے آذربائیجان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم کر رکھا ہے۔ ایسی صورتحال میں دونوں طرف سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آذری فوج کو ترکی کی مدد اور قیادت حاصل ہونے کے باعث تاحال فتوحات مل رہی ہیں اور آرمینیا کی فوجوں کے حوصلے پست پر جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ملکوں میں جنگ جاری رکھنے کی ایک وجہ عدم اعتماد بھی ہے۔ دونوں اطراف میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ دوسرا فریق جنگ بندی کی آڑ میں زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ترکی کی اسپیشل فورسز کا ایک وفد آذربائیجان کے ادوارت نامے قصبے میں داخل ہوا، جہاں انہوں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے آذری پرچم لہرا دیا۔ آرمینیا میڈیا نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ترک جنگجوؤں کا ایک ہی ہدف تھا، جس کا نام ادوت تھا، جنہوں نے اسی علاقے پر حملہ کیا اور یہاں پر آذربائیجان کا پرچم لہرا دیا ہے۔ دوستو ترک صدر کی جانب سے آرمینیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس جنگ میں ہونے والے نقصان کا ذمہ دار آرمینیا کو ٹھہرایا جائے گا۔ ترکی کے وزیر دفاع نے کہا کہ آرمینیا کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کا ذمہ دار آرمینیا کو ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کے شہر کانجا اور دیگر رہائشی علاقوں پر حملے کیے گئے۔ آرمینیا کی جانب سے اقدامات جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آرمینیا آذربائیجان کے ساتھ اپنے اس تنازع کو بلا کسی وجہ کے بڑھاوا دینے کی کوششوں میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرمینیا کو تاریخ میں انتہا پسند ملک کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔